हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट्स करके बताइएगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स न्यू एडिशन एसके गुप्ता बुक की बात करेंगे। वैसे तो कंप्लीट बुक अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, बट एज ए रिवीजन हम लोग वीडियोज ही डाल रहे हैं क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आए कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमें बहुत टफ लग रहा है, समझ में नहीं आता, फिर भी हम शॉर्ट में डाल रहे हैं। शॉर्ट मतलब है छोटी छोटी वीडियोज डाल रहे हैं, एक एक दो क्वेश्चन डाल रहे हैं जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग पार्ट 1 आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। अब हम इसमें जो बात करें बच्चों, ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देख लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे, ठीक है। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे, 10 से 15 10 मिनट की हम लोग वीडियोस बनाएंगे एज ए रिवीजन आप लोगों के, ठीक है। तो जो भी बच्चे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन प्रेस करने का एक यही बेनिफिट है कि जैसे कोई वीडियो अपलोड होगी, कोई आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा, कोई लाइव क्लास होगी, आपको तुरंत उसका बच्चों क्या मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास 10th की रात को 8 बजे अपनी क्लास वही टाइम पे चल रही है, लाइव क्लास। क्लास 7 की न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं वो रात में ठीक 7 बजे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी सभी के लिए क्लास 9th ऑलरेडी एनसीईआरटी विद केस स्टडी असर्शन रीजन सभी अपलोड्स है। क्लास 8 की 7th और 6th की कंपोजिट मैथमेटिक्स ऑलरेडी अपलोड है। आरएस अग्रवाल की भी कुछ वीडियोस बच्चों अपलोड है। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या कहता है उसको देखेंगे। तो नंबर 2 बच्चों कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट्स। आपको ना प्रोडक्ट फाइंड करनी है और ध्यान से समझ लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। फाइंड द प्रोडक्ट्स बढ़िया क्वेश्चन है, सभी में यही काम करना है ना। तो ये हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो 2 में कह रहा है माइनस का 2xy, ठीक है, माइनस का 3x क्यूब y स्क्वायर, और थर्ड नंबर पे बच्चों माइनस का 1/6, x स्क्वायर और y की पावर बच्चों 7। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों? थर्ड पार्ट हो गया। देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। -2xy, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे। -2xy 3x क्यूब y स्क्वायर माइनस में माइनस का 1/6 x स्क्वायर y की पावर 7। कैसे सॉल्व करेंगे देखो बच्चों ध्यान से। सबसे पहले सर सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, जो ये नंबर है ना यानी कांस्टेंट वैल्यू, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं। आसान कर देता हूं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन माइनस का 2 लिखा हमने, माइनस का 3 लिखा हमने, माइनस का 1/6 लिख दिया। देखो हमने ध्यान से बच्चों ऐसे लिख दिया। अब बाकी चीजें आप लिख लीजिएगा, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई लिख दीजिएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख दीजिएगा और एक्स स्क्वायर वाई की पावर 7 लिख दीजिए। बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे। देखो ध्यान से बच्चों, 2 3 जा कितना होता है सर? 3 होता है। सर 3 1 जा कितना होता है सर? 3 होता है। आप 3 2 जा 6 डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते थे। अब देखो ध्यान से, यहाँ थोड़ा माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। और जब प्लस की आप माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सर माइनस होगा, है ना। ऑपरेटर की मल्टीप्लाई हम लोग पार्ट 1 में देखा है ना हमने, सेम है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर आइए वेरिएबल की बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर x एक बार है, यहां पर 3 बार है, यहां पर 2 बार है। तो क्या करना है? ऐड कर दीजिए। पावर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? पावर को ऐड करते हैं। देखो 3x वाली देखो 3 और 2 5 और इसके ऊपर तो सर कुछ है ही नहीं, तो हम 1 लिख सकते हैं। आप एज्यूम अपने माइंड में सेट कर लो कि भैया जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है वो कितनी होती है? 1 ऐड करते हैं। तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, यानी x की पावर कितना हो गया जी? 6 हो गया। अब चलते हैं सर y वाले पर, आ जाते हैं y वाले पर। देखो ध्यान से, 1 और 2 3 और 7 कितना हो जाएगा सर? 10। y की पावर कितना आ गया सर? 10 आ गया। तो आपका आंसर भी आ गया। देखिए कितना इजीली, है ना। दोबारा बता देते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, यानी x की पावर 6। y पर चलिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10। तो y की पावर कितना हो गया? 10। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कंप्लीट हो गया? 2 कंप्लीट हो गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया आपका? ये 2 बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसी के साथ अपने थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड भी सेम क्वेश्चन है बच्चों, है ना। थर्ड भी क्या है बच्चों? एकदम सेम क्वेश्चन गिवन है। डायरेक्ट प्रोडक्ट वहां पर भी आप लोगों को करनी है, तो आराम से आप लोग नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। और ये हम करेंगे कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। आराम से सभी बच्चे नोट करते रहिए ना, नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन रफ करते हैं और थर्ड को यहाँ पर लिख लेते हैं कि आखिर थर्ड में हमसे कह क्या रहा है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, है ना। तो देखो भाई ध्यान से, तो थर्ड में कह रहा है 5/2। क्या कह रहा है? 5/2 x स्क्वायर y क्यूब, ऐसे ब्रैकेट बंद है फिर, है ना,
फिर लिखा है माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ठीक, फिर लिखा है माइनस का 2 एक्स क्यूब वाई जेड की पावर 7, माइनस का 2 एक्स क्यूब वाई जेड की पावर 7 इंटू चलेंगे जी, इंटू -1/5 एक्स वाई। सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। अरे कोई कंफ्यूज मत होइएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी कर लेंगे, देखना अभी आप। ये जी हो गया जी, क्वेश्चन हो गया आपका पूरा। एक बार रीचेक जरूर करना चाहिए। जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन मैथ के पेपर में करते हैं तो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को 2 बार जरूर चेक कर लें। ऐसी गलतियां मत करना कि आप डायरेक्ट करने लगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम 0 की जगह 1 लिख देते हैं, 1 की जगह 0 लिख देते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है, आंसर नहीं आता। ऐसे ही एक बार मैं 12th का मैथ पढ़ा था, मैट्रिक्स वाला चैप्टर था बच्चों, और एक बच्चे ने मुझे 1 की जगह 0 बोल दिया। 12th क्लास में एक चैप्टर है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट्स का, तो आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, जिन्होंने पढ़ा उनको पढ़ा, तो उनका कॉन्सेप्ट बढ़िया था, बट कैलकुलेशन थी टोटल, है ना, मल्टीप्लाई डिवीजन सब्ट्रैक्शन ये सारे काम थे। अब वो ने 1 की जगह मुझे जब 0 बोल दिया तो भैया वो मैं करता चला गया, लास्ट में देखा तो अब आंसर ना आया, जब बुक उठा करके देखा तो भैया नंबर की डिजिट गलत। तो इसलिए आंसर मैं वहां से बहुत कुछ सीखा मैथ्स में कि भैया आंसर जरूर रीचेक करें, क्वेश्चन जरूर कई बार रीचेक करें, मन में डाउट ना रहे कि क्वेश्चन गलत है, तो जरूर रीचेक करिएगा, तो गलतियां जो है कम होने के चांसेस हैं। अगर आपने मान लीजिए यहीं से गलत कर दिया तो नीचे तक ऑटोमेटिक आपका गलत होना ही है, सही का मतलब नहीं है, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 5/2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस 2 एक्स क्यूब वाई जेड की पावर 7 -1/5 एक्स वाई जेड। चलो जी क्या करना है, सिंपल बात, जैसे अभी हमने कही कि जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो न्यूमेरल कांस्टेंट है, न्यूमेरल है यहाँ पर, उनको एक साथ ले लेते हैं। सर कैसे, जैसे 5/2 ये न्यूमेरल है, देखो ध्यान से, यहां पर तो सर कुछ है ही नहीं, है ना सर, माइनस का 1 है, माइनस का 1 ले लीजिएगा, यहां से सर कितना सर माइनस का 2, यहां से कितना सर माइनस का 1/5। बात समझ में आ गई? यस सर बात समझ में आ गई। बाकी जो चीजें बची उनको लिखो पहले, तो बाकी इनमें डिस्कस बाद में करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, यहां चलते हैं तो एक्स क्यूब वाई जेड हो जाएगा, और जेड 7, जेड की पावर कितना बच्चों 7 हो जाएगा, यहां चलते हैं तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमने देखो लिखा यहां पर। सर 2 से 2 कैंसिल, ये तो आपको सबको मालूम है ना, 5 से 5 कैंसिल हुआ, माइनस इंटू माइनस तो सर प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, पर प्लस इंटू माइनस सर फिर से माइनस आ गया, हाँ जी बिल्कुल माइनस आएगा। ठीक है, अब यहां देखो पावर की, देखो सबसे पहले x कितने बार है सर 2 टाइम है, x कितने बार है 3 टाइम है, x कितने बार 1 टाइम, सबको ऐड करो, देखो 2 और 3 5, 5 और 1 6, यानी कितना आ गया x की पावर 6। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं सर x के बाद आता है y, y पर चलिएगा, y कितने बार सर 3 टाइम हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। y की पावर कितना आ गया सर 7 आ गया, कितना आ गया सर 7 आ गया। सर अब चलते हैं हम लोग z पर, कहां चलते हैं z पर, z पर चलिएगा, देखिए ध्यान से 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो z की पावर कितना हो गया बच्चों 9। एक बार सभी बच्चे इसको आंसर जरूर चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, और हम भी चेक कर लेते हैं आंसर कहीं गलत ना हो, क्योंकि जब डाउट रहे मन में तो क्वेश्चन का आंसर जरूर चेक करें। 5b का हमारा ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, माइनस एक्स की पावर 6 वाई की पावर 7 जेड की पावर 9, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां से आ चुका है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 भी हो गया बच्चों कंप्लीट। सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर आइए बच्चों हम करते हैं अपना 4th, कौन सा क्वेश्चन करेंगे 4th क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट का, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, 4th भी देखिएगा। 4th वाले को नोट कर लेते हैं, आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबके पास बुक है तो आप लोग भी अपने आप नोट कर सकते हैं अपनी बुक में से। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू, कौन सी फाइंड द वैल्यू, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हम क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखते हैं, आपने इसको नोट कर लिया होगा। देखिए फाइंड द वैल्यू, चलिएगा देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे देखेंगे, बहुत ही हम लोग सिंपल से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ना क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th का है, 4th का फर्स्ट पार्ट है। 4th में एक ही पार्ट है ना, हाँ एक ही है, पर यहाँ फर्स्ट लिखा है तो लिख देंगे आप लोग भी। माइनस का 10 लिखा है, m स्क्वायर लिखा है, और n की पावर 6 लिखा है। फिर यहाँ लिखा माइनस का 20 लिखा है,
m लिखा है, n की पावर कितना लिखा है 15 लिखा है, फिर लिखा है जी कितना 4 है ना 4, m इक्वल टू तो 1 लिखा है, सॉरी 1.2 लिखा है, एंड n इक्वल टू माइनस का शायद 1 लिखा है। एक बार चेक करेंगे सभी बच्चे, हाँ सर बिल्कुल यही लिखा है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आया, समझ में अब आएगा जब हम आपको समझाएंगे। करना क्या है, दोनों की प्रोडक्ट करनी है, क्या करनी पहले तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या सर मल्टीप्लाई का साइन है ना, ध्यान रखना आप लोग बुक में भी आपकी मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा है ना, जो रिजल्ट आएगा निकल के उसमें हम ये वैल्यू रखेंगे, m के प्लेस पर तो 1.2 एंड n के प्लेस पर -1 यहाँ पर पुट करना है आपको है ना, रखना है। सबसे पहला काम सर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो ध्यान से क्या बताया सर, कांस्टेंट वैल्यू का पहले बताया कि इनको ना एक ब्रैकेट में लिख लिया करो, तो इससे क्या होता है क्वेश्चन और हमारा इजी हो जाता है। करने को तो मैं ऐसे कर दूं भाई 20 10 या 200 सिंपल मुझे मालूम है, पर आपको समझाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो -10 -20 हमने एक ब्रैकेट में लिखा, क्या आएगा सर m स्क्वायर n की पावर 6 मल्टीप्लाई का साइन इंटू m n की पावर कितना बच्चों 15। तो देखो भैया माइनस इंटू माइनस सर प्लस, 20 10 जा हो जाएगा सर 200, कितना हो जाएगा 200। अब m कितना है सर 2 और यहाँ कितना सर 1, तो m की पावर हो गया 3, n कितना सर 6 और यहाँ n कितना सर 15, 15 और 6 कितना सर 21। ठीक है, अब देखो ध्यान से सर m के प्लेस पर 1.2 और n के प्लेस पर कितना रखना है आपको 1 रखना है, रखिएगा पुट करिए यहाँ पर, पुट m इक्वल टू 1.2 एंड n इक्वल टू माइनस का 1। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों, अगर माइनस है ना, ध्यान रख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बता रहा हूं मैं आपको, इफ m इक्वल टू या जो भी इफ m इक्वल टू कितना -1 होगा, तो एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, ये छोड़िए आप ऐसे लिखिए, इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है बच्चों अगर तो -1 का अगर आप इवन नंबर यहां लेकर चलते तो क्या हो जाएगा, वो a हो जाएगा, क्या हो जाएगा a हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर आप किसी भी नंबर की पावर कैसी है इवन है, क्या है इवन है, मैं यहाँ पे छोड़िए और आसान कर देता हूँ, माइनस का 1 ही लिख देता हूँ और यहाँ थोड़ा चेंज कर देता हूँ आप लोगों को जैसे और अच्छे से क्लियर, इफ पावर इज इवन, इफ पावर इज इवन, तो हमेशा जो उसकी वैल्यू होगी, अगर किसी भी नंबर की पावर कैसी है इवन है और वहां नेगेटिव, तो हमेशा वो कैसा हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। अगर -1 की पावर ओड है तो वो हमेशा बच्चों ओड में ही आएगा। ये सर क्यों बताया आपने, वो अभी पता चल जाएगा आपको क्यों बताया। तो 200 सर m के प्लेस पर 1.2, तो भैया 1.2 का क्यूब कर देना है ना, 1.2 m के प्लेस पर 1.2, ऊपर कितना लिखा 3, n के प्लेस पर कितना रखना है सर -1 रखना है, और सर पावर कैसी है 21, पावर कैसी है 21 है। तो यहां सभी को पता होना चाहिए कि जब 1.2 की हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जल्दी से सभी बच्चे अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 1.2 की जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से सभी बच्चे 1.2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया कि जब -1 की आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे सर 21 टाइम। ये 21 कैसा नंबर है, ओड है या इवन है, ये पता होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। -1 की जब आप प्रोडक्ट करेंगे या पावर लिखा हुआ है ना, एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, और आपको कितनी बार इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों 21 टाइम करनी है। तो इसके लिए हमने दोनों कॉन्सेप्ट लिख दिए कि अगर कभी भी आपको यहां पर एक्सपोनेंट में पावर इवन दी हो या पावर आपको ओड दी हो तब क्या होता है, देखो ध्यान से क्या बता रखा है आपको, जब पावर कैसी हो ओड हो और जब इवन, तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा वो कितना हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है, अगर पावर ओड होगी तो कैसा होगा -1 होगा। तो अब यहां अगर आप लोग ध्यान से देखें बच्चों, कहां पर, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 200 तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। 1.2 की जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो 1.2 यानी 12 का जो क्यूब रूट होता है ना वो 1728 होता है। क्या होता है बच्चों 1728 होता है। बट जब आप यहां पर मल्टीप्लाई डेसिमल में लेके चलेंगे, भाई मैंने बताया आपको 1728 होता है, डेसिमल में कितनी डिजिट हो गई सर 1 डिजिट 2 डिजिट और 3, तो 3 से पहले डेसिमल, देखो 1 2 3 यानी यहां पर आप डेसिमल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 1.728। चलो ये तो सर बात क्लियर हो गई।
अब बात आ गई फिर से कौन सी वाली, ये वाली, सर -1 का क्यूब 21 टाइम है, क्या इतनी बार मल्टीप्लाइंग? नहीं भाई, आपको फॉर्मूला बताया है कि -1 के ऊपर अगर और आ जाए तो वो हमेशा कितना हो जाता है सर, -1 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? माइनस का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इनकी सर मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है इनकी? आपको मल्टीप्लाई करनी है, और शायद मल्टीप्लाई हर एक बच्चे को आती होगी, है ना? मल्टीप्लाई क्या है, सभी को आती होगी, नहीं आती तो देख लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 200 से मल्टीप्लाई करनी है, तो सर 200 का मतलब क्या हुआ सर, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं भाई, इतनी बड़ी भी नहीं करेंगे आप। अब एक काम करिए, पहले देखो यहाँ पे 20 का मतलब ये होता है कि जो डेसिमल है वो कहां जाएगा, यहां जाएगा। आप लिख दीजिएगा, कैसे लिखेंगे सर? जैसे माइनस साइन लगाए पहले तो, है ना, माइनस तो लगाना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 20 है तो डेसिमल चलाइए 1 2, तो क्या लिखेंगे आप? हमने क्या करा, देखना ध्यान से, 1 2, तो डेसिमल कहां आ गया, यहां आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, डेसिमल कहां आ गया सर, यहां आ गया, माइनस का साइन लगाइए। तो बात शायद सभी को समझ में आ गई होगी, आंसर आपका आ चुका है। इसी तरीके से आपके और भी क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कौन से पार्ट में करेंगे हम लोग? नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जैसे कि आप लोगों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सिंपल से बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ज्यादा लेंथी है नहीं। हम लोग कोशिश हमारी ये है कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग क्वेश्चंस को डिवाइड करके अपलोड करेंगे, और बाकी अगर आप लोग लाइव क्लास के लिए कोई टाइमिंग बताना चाहेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट होगा, यानी पार्ट जो 3rd होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 तक की बात करेंगे। तो फिलहाल इसके लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3rd में क्वेश्चन नंबर कहां से बात करेंगे हम लोग बच्चों, 5 से बात। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।